तो कल एक लाइव हो रहा था भाई। लाइव देखने में ना बहुत मजा आया, सच बता रही हूँ, लाइव देखने में मजा आया। इसलिए मुझे मजा नहीं आया कि लाइव में मतलब लोग किसी को मतलब ये गिरा रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, या लाइव में मुझे ये नहीं लगा कि भाई किसी औरत का मतलब चरित्र हनन हो रहा है, या फिर लाइव में मुझे ये भी नहीं लगा कि भाई जो बहुत सारे लोग मिलके एक औरत के पीछे पड़े हुए हैं, या लाइव में मुझे ये भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा कि मतलब मजा इससे भी नहीं आ रहा था कि भाई लाइव में जो है ना वो सब लोग कितने बौखलाहट में। मुझे मजा इस बात से आया कि भाई माता जी की गालियां, मतलब माता जी बदुआ तो पहले बदुआ देती थी, पहले उनका नाम बदुआ माता था, लेकिन अब तो उनका नाम गालीबाज माता, जिसे जगत भैया बोलते हैं ना गालीबाज औरत, तो उनकी मम्मी होंगी गालीबाज माता। माता जी कल इस टाइप की गाली दी, इस टाइप की गाली दी, इस लेवल की गाली दी कि मतलब मैं एक औरत होके भी वैसी गाली नहीं दे सकती हूँ। आप लोग सोच सकते हैं कि भाई वो जो माता जी हैं मतलब कितनी ज्यादा मतलब पढ़ी लिखी, फ्लाइट से टिकट, फ्लाइट की जर्नी करने वाली है माता जी, प्रिंसिपल है, अवार्ड मिला था उनको दुबई में। दुबई के जो शेख साहब हैं उनको अवार्ड दिए थे। क्यों? क्योंकि माता जी स्कूल के डायरेक्टर है भाई, जगह जगह उनको सम्मानित किया जाता है। लेकिन कल शायद अगर वो दुबई के जो शेख साहब हैं वो अगर माता जी का वीडियो देख लेते, या मतलब ये जो डायरेक्टर लोग जो जाते हैं माता जी को सम्मान समारोह में बुला के और वो जो उनको ट्रॉफी देते हैं, अगर वो देख लेंगे ना, उनके कान से खून निकल जाएगा। हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि माता जी जिस तरीके से गाली गलौज कर रही थी, जिस तरीके की बातें बोल रही थी लाइव में आके, तुम तड़ाक पे जैसे उतरी हुई थी। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये माता जी जब अवार्ड लेने जाती होंगी और इन्हीं के डायरेक्टर ग्रुप के जो बाकी जो जेंट्स होंगे, उनकी जो बीबी होगी, वो मतलब बीबी लोग, इनको देख के क्या सोचती होंगी? माता जी को वो औरतें कैसे जज करती होंगी? या जो सिवान साइड से, छपरा साइड से जो औरतें इनका वीडियो देखती होगी और जो मतलब उनको मतलब इनको क्या मतलब जज करती होगी कि मतलब किस टाइप की औरत है भाई, ये कितना पढ़ी लिखी है, कितना इनके पास नॉलेज है, कितना कि मतलब ये औरत गाली गलौज पे उतारू हो गई कि तहार माई के ... मतलब सोचिए कि वो गाली मैं पूरा कंप्लीट भी नहीं दे पा रही हूँ। तहार बाप होई, तहार माई के ... तहार माई पकड़ाइल होई, तहार माई 76 गो रखले होई, तहार माई के ... मतलब मुझे इतना ज्यादा शर्म आया कि ये लोग को का अच्छे घर में रहना, ये लोग को फॉर्च्यूनर कहते हैं ना कि फॉर्च्यूनर, डिफेंडर, शीश महल में रहना, आईफोन चलाना, महंगे कपड़े पहनना, इन लोग का सारा जो है ना बेकार है, नर्क है इन लोगों के लिए भाई। जिसको मतलब जो मुंह खोले और गटर मतलब गंदगी, एक जो अनपढ़ गंवार औरत की तरह जो औरत अगर बिहेव करे, वो औरत अगर डिफेंडर पे चढ़े, फॉर्च्यूनर पे चढ़े, लेकिन उसका जो औकात है वो रिक्शा ठेला टेम्पू वाला दिखता है। वो डिफेंडर और मतलब फॉर्च्यूनर वाला नहीं दिखता है, वो रिक्शा ठेला वाला दिखता है कि भाई इस औरत ये जो है ना वो रिक्शा ठेले वाले जगह से आई है। वहां की औरतें इस टाइप की गाली देती हैं तो लोग बोलता है कि भाई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, ऐसे ही इनकी मेंटालिटी होती है। लेकिन हम पहली बार देखे कि सिवान की ब्रांड एम्बेसडर, जो खुद को सिवान की फुल्लन देवी कहती है, जो सिवान की लेडी डॉन खुद को मानती हैं कि भाई हमारे से सिवान में हमारा जलवा था एक समय में, हम तो इतने जलवे बिखरे हैं सिवान में, कोई हमसे डर से नहीं बोलता था, हिम्मत किसी की नहीं होती थी सिवान में, हम शाम में भी निकलते थे अपने एकदम धन्नों पे अपने मियाँ जी के साथ। और वो औरत जब मुंह खोली तो इतना गंदा गाली। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं माता जी के तहार माई के ... मुझे बहुत हैरानी हुआ, सच बता रहे। तो चलिए, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़ेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि आपका मोटिवेशन हमारे लिए इंस्पिरेशन बनता है, हमें कॉन्फिडेंस आती है कि हमें आप लोग मोटिवेट कर रहे हो, मेरा साथ दे रहे हो। अब बात करते हैं माता जी की। माता जी खुद को ब्रांड एम्बेसडर समझती हैं सिवान की। हम उस समय सिवान में राज किए हैं जब सिवान में ना पत्ता नहीं हिलता था, सिवान के लोग ना डर से घर में घुस जाते थे, तब हम सिवान में राज करते थे, राज।
जब 6 बजते ही पूरा सिवान का शटर गिर जाता था ना दोस्तों, तो हम उतर के मार्केट में चहलकदमी करते थे और किसी का मजाल नहीं था कि हमारा बाल बक्का कर सकता था। आज कौन बोलेगा? तुम लोग हमारे जैसा करने में तुम लोगों का आफत आ जाएगा। जे तुम लोग को बदुआ देते हैं कि जाओ, जिस दिन तुम लोग हमारे उम्र में आओगी ना, तुम लोग नस्तनुबूत हो जाओगी, तुम लोग बचोगी नहीं, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तुम लोग मेरे उम्र में आते आते ना देखना, तुम लोग भोग लोगी। ये पढ़ी लिखी औरत का लैंग्वेज है दोस्तों, ये हमारा नहीं है। हमको मत बोलिएगा कि ऐसा काहे बोल रही हो, ये तुम हम पे उंगली उठा रही हो। आए जी, तुम हम पे उंगली उठा रही हो, हमको कह रही हो तुम कि हमारा चक्कर था, हमारा फेयर था, हमारा खेत वाला कांड। तो हम तुमको बता दें जी कि सिवान छपरा वाले रोड में खेत नहीं है। भाई साहब, पहली बार हम सुने, हम तो दिमागे ठोक लिए हैं जी कि छपरा सिवान वाले रोड में खेत नहीं है। भैया, ये छपरा वाले सिवान वाले लोग जो हमारा ये वीडियो देखेंगे ना, थोड़ा हमको देख के कन्फर्म कीजिएगा जी कि क्या आपके छपरा सिवान में खेत तो नहीं है। ये आपके सिवान वाली चाची जी कह रही थी कि छपरा सिवान में जो है ना खेत नहीं है। और तुम लोग जो बोल रही हो, तुम लोग जो हमारे कैरेक्टर पे जो उंगली उठा रही हो ना कि हम खेत में जाते थे, और हमारा जो हसन मियाँ के साथ जो मतलब कि चक्कर है ना, तो तुम लोग वो तुम्हारी मैया का होगा चक्कर, हमारा नहीं है। सोचिए, एक पढ़ी लिखी औरत जब ऐसे बोलती है तो हम लोग में तो शर्मिंदा होते हैं भाई कि सोशल मीडिया पे आके कोई औरत ऐसे कैसे बोल सकती है। और तुम लोग जो कह रही हो कि हमारा चक्कर था, तो तुम ही लोग की मैया रखी होगी 76 गो, और तुम लोग आई हो, तुम्हारी मैया का 5-5 गो होगा, तुम्हारी ऐसे होगा, तुम्हारा वैसे होगा, और तुम मेरे पे उंगली उठा रही हो। पहले जाके अपना देख लो। तुम्हारे माए का लगता होगा हसन मियाँ। लोग मतलब लाइव में सवाल जब पूछ रहे हैं, मतलब एज ए ऑडियंस पूछ रही है कि भाई वो कौन था जिसके साथ मतलब आपको मतलब ये किया गया, जिसके साथ, जो कि उस चीज का भी हम लोग विरोध किए थे। ऐसा नहीं था कि हम लोग बोले थे कि नहीं इनके भाई जो भी ये लेके आता था, हम लोग बार बार ये कहते थे कि भाई आप बिना सबूत के किसी औरत पे उंगली मत उठाइए, क्योंकि किसी भी औरत का चरित्र ही सबसे बड़ा उसके पास हथियार होता है, क्योंकि उसी चरित्र के बल पे वो बात करती है, अदरवाइज उसके पास कुछ नहीं होता। और जब उसके बाद उसके चरित्र पे आती है ना, वो औरत टूट जाती है, चाहे वो कोई भी औरत हो। भले ही माता जी ने आज तक किसी भी औरत का चरित्र का सम्मान नहीं किया। माता जी हर बार उसी औरत के चरित्र का सम्मान करती हैं जो माता जी के साइड से बोलती हैं, जो माता जी के लिए बात करती हैं, सिर्फ ओनली फॉर माता जी, ओनली फॉर राज फैमिली, जस्टिस फॉर राज फैमिली। माता जी, दुनिया ऐसे नहीं चलती है। दुनिया है कि भाई सही को जो सही, गलत को गलत बोलिए। वो एक इंसान को जस्टिस दिलाने के चक्कर में किसी को इतना भी बदनाम नहीं करना चाहिए कि सामने वाला जो है ना, वो सारा कुछ जो अपना न्याय है ना वो भगवान पे छोड़ दे, और जब भगवान की लाठी पड़े ना, तो जो जस्टिस फॉर न्याय, जस्टिस फॉर राज फैमिली या जस्टिस फॉर नेहा जो कर रहे हैं ना, ये ना नेहा किसी के काम आएंगी, ना राज फैमिली किसी के काम आएगा। मैं डंके के चोट पे लिख के कह रही हूँ, हमारे कर्म है ना, ये हमें भुगतने पड़ेंगे। तो हमें हमेशा शब्दों का इतना चयन करना चाहिए, हमें हमेशा वो बोलना चाहिए जिससे कि हमारे कर्म जब हमारे पास लौट के आए ना, तो हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़े। हम माता जी को खुश करने के लिए, बहुत सारे लोग हैं जो आज माता जी के जुबानी बात कर रहे हैं, आज माता जी की तरफ से होके माता जी के जो अपोजिशन वाले हैं, जैसे कि जगत दीदी हैं, उनको गाली देते हैं, उनके परिवार को गाली देते हैं। हम सारे लोग से यही चीज कहना चाहेंगे कि भाई जो भी रिएक्शन चैनल वाले हैं या जो लोग भी हैं, एक बात याद रखिएगा, जगत दीदी अपने लाइफ में मस्त एंजॉय कर रही है। जगत दीदी मस्त अपना वीडियो बनाती है, ब्लॉग बनाती है, मस्त उसका व्यूज आता है, मस्त वो डॉलर छाप रही है। राज परिवार भी मस्त अपना डॉलर छाप रहा है। राज परिवार के जो लोग हैं मस्त अपना लाइफ जी रहे हैं, न इनको घंटा फर्क पड़ रहा है, न उसको घंटा फर्क पड़ रहा है। फिर हम और आप आपस में लड़के, आपस में जो कंट्रोवर्सी करके, आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करके, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखा के, पता है हम अपना कर्मा खराब कर रहे हैं, बाकी कोई यहाँ नहीं। इसलिए हमेशा वही बात बोलिए जो गलत हो। माता जी जहाँ अच्छा बात करती हैं, मैं बोलती हूँ कि हाँ ये बात इनकी सही है, लेकिन माता जी की जब इधर पता नहीं क्यों इधर कुछ दिनों से माता जी की हरकतें डे बाय डे इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है, इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है। लग रहा है जैसे माता जी फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं।
व्यूज डाउन हो रहा है, मतलब उनके सब्सक्राइबर ही उनको नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, उनके बालों को लेकर ट्रोल हुआ, उसके बाद उनका जो हॉस्पिटल में मेकअप करके गई उस चीज़ से ट्रोल हुआ, उसके बाद उनके कुछ रील्स आते हैं उस पर ट्रोल, कुछ उनकी बातें होती हैं उस पर ट्रोल। और इस सारी ट्रोलिंग से ना माता जी बौखला चुकी हैं। पहले क्या था कि सारा जो ट्रोलिंग था वो जगत भैया, जगत भाभी, जगत दीदी तक रहता था। तो उस समय माता जी को बहुत पॉजिटिव कमेंट आते थे और माता जी की हरकतें भी पॉजिटिव होती थी। लेकिन जैसे जैसे माता जी को व्यूज का जो चक्कर, जो सब्सक्राइबर का चक्कर, जो इनको डॉलर का जो मतलब नशा चढ़ा ना, माता जी पूरी तरह से बौखला के माता जी राधे माता बन गई, राधे माँ। ये श्रृंगार माता, लिपस्टिक माता कुछ नहीं है, ये राधे माँ है। इनके जो लक्षण है, नेचर है, स्वभाव है, वो राधे माँ की तरह है। हम फुल मेकअप में आए, तुम लोग हमारी पूजा करो, मतलब ये इनका स्वभाव है। लेकिन कल की तो जो गंदगी माता जी ने की, तो तहर माई के भ डॉट डॉट डॉट, तहर मैया रख ले हुई 5 गो डॉट डॉट डॉट, तहर माई के ई डॉट डॉट यार डॉट डॉट डॉट, मतलब इन लोग को चप्पल मारो, इन लोग के पिछवाड़े पे लात मारो, मतलब ऐसा ऐसा शब्द लाइव में आके कोई मतलब कि 55 या 55 तो जरूर होंगी, इतनी की एक औरत बोल रही है लाइव में आके। अब आप सोच सकते हो कि डॉट डॉट डॉट